दिस एड इज ब्रॉट यू बाय अली क्लॉथ्स हाउस। कॉटन एक्सपोर्ट कॉटन क्लॉथ्स हमारे शॉप पीआर ब्रांड के सूट्स मिलते हैं, जैसे रेमंड, सियाराम, डोनर, कैटनी, मेड इन इटली, ग्वालियर, शूटिंग एटसेट्रा। हमारा पता है 504/21 नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ। हमारा दूसरा पता तरन्नुम मार्केट, दीनदयाल नगर, खदरा, लखनऊ। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सलेमपुर लोकसभा से सपा से प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी के नामांकन कार्यक्रम में प्रस्ताव के रूप में आए पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि मैं जब तक हूं तब तक चंद्रशेखर जी मेरे गुरु हैं और बेटा और चेला में अंतर है। बेटा बेटा है और चेला चेला है। हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ हैं। वहीं नीरज शेखर को कहा कि वो चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ नहीं है। हिंदुस्तान में नौजवान बेकार है, बीमार आदमी को दवा की व्यवस्था नहीं है, नौजवान ठोकर खा रहा है। नौकरी के लिए किसानों का कर्जा सरकार ने माफ नहीं किया, लेकिन पूंजीपतियों का 16,500 रुपए कर्जा माफ कर दिया। गौ को माता कहते हैं। अगर कोई मुसलमान गाय ले जा रहा है दूध के लिए तो प्रशासन उसकी जान मार देती है। सबसे बड़ा चार्ज लोग हैं। गाय का मांस को निर्यात करने वाले उसमें कोई मुसलमान नहीं है। गाय का मांस का निर्यात करने वाले भारतीय जनता पार्टी को 2,500 करोड़ रुपए का चंदा लिया। चुनाव के लिए कोई गाय को माता कहते हैं और कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा ले। क्या उन लोगों की बात करते हैं? इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जग खड़ी होती है तो कोई रोक नहीं सकता। 1977 में जनता खड़ी हो गई थी, 24 जनता खड़ी हो गई है। पूरे प्रदेश में और देश में बीएसपी के कार्यकर्ता रमाशंकर विद्यार्थी को वोट मांगेंगे, विद्यार्थी का वोट मांगेंगे। आपके गुरु चंद्रशेखर जी भी रहे नहीं, जब तक हम जिए हैं। और उनके बेटा आज बेटा और चेला में अंतर है। बेटा बेटा है, चेला चेला। तो बेटे पर चेला भारी है क्या आज के लिए? हम कैसे कहेंगे भारी हैं? हम उनके विचारधारा के साथ, हम चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ, और वो चंद्रशेखर जी के विचारधारा के साथ नहीं। आज कांग्रेस के नेता अय्यर का एक बयान आया कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है और भारत को ये ख्याल रखना, सम्मान करना चाहिए। इस बयान को अब इन सब बातों को छोड़िए, ये सब वोट में झूठे लोग बात करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में नौजवान बेकार है। बीमार आदमी को दवा की व्यवस्था नहीं है। नौजवान ठोकर खा रहा है नौकरी के लिए। 12 परीक्षाएं हुई, सब पेपर सरकार ने आउट किए उस पेपर को। किसान का पूर्ण कर्जा मुक्ति का बात की थी भाजपा ने, 1 पैसा कर्जा नहीं माफ किया। पूंजीपतियों को 16,500 करोड़ रुपया माफ कर दिया। गौ को माता कहते हैं। अगर कोई मुसलमान गाय लेके जा रहा है दूध के लिए, अपने दरवाजे पर रखने के लिए, तो उसको जान मार देते हैं। और जो सबसे बड़ा 4 जो लोग हैं गाय के मांस निर्यात करने वाले, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। और गाय के मांस के निर्यात करने वाले से भारतीय जनता पार्टी ने 2,500 करोड़ रुपए का चंदा लिया चुनाव का। गाय को माता कहते, कोई अपनी माता को कटवाने के लिए पैसा ले। क्या उन लोगों की बात करते हैं? बिल्कुल जनता से के सरोकारों से कोई लेना देना उनका नहीं। और समाजवादी पार्टी का केवल जनता के सरकारों से लेना देना है। जिताने का निर्णय कर लिए हैं। सनातन पांडे तो जीते हुए हैं। उनको हराना गौ हत्या के बराबर है। ब्राह्मण को हराना गौ हत्या के बराबर है। ब्राह्मण बात नहीं है, बात है कि उनको भी सभी जाति वर्ग धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। हराना जो है भाजपा इस बार जा रही है। लोग उसके झूठ को, तिकड़म को समझ गए, एकदम समझ गए। जनता चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट और कार्यकर्ता नहीं, जनता। जब जनता खड़ा होती है तो कोई रोक नहीं सकता। 77 में जनता खड़ी हो गई थी, 24 में जनता खड़ी है पूरे प्रदेश का। देश बीएसपी का ये बहुत मजबूत कुछ नहीं, बीएसपी कुछ है ही नहीं है। आप देखिएगा कि अंत में बीएसपी रामाशंकर राजभर को वोट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। जातिवाद भी तो बाहर चल रही है ना, वो भी राजभर है ना। तो जब उनको कोई वोटे नहीं दे रहा है तो रामाशंकर को वोट मांगेंगे वो। चुनाव में जात का असर पड़ रहा है क्या? खूब पड़ रहा है। जातिवाद के नाम पर ही चुनाव। लेकिन ये जो है चुनाव जातिवाद से ऊपर उठ गया।
हम्म। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं।